Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shipali Jain. Now we are going to start a new chapter which is application of derivatives, and this chapter is very easy and also scoring also. So let's start with the first question. डेरिवेटिव के एप्लीकेशन में हम क्या देखेंगे कि जो हमने आज तक डिफरेंशिएशन निकाला है उसको कैसे हम वॉल्यूम किसी क्यूब का या सिलेंडर का या कोन का वॉल्यूम का किस रेट से चेंजेस हो रहे हैं उसको निकालने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं. सी द फर्स्ट क्वेश्चन, देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियरली. देखिए, पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज. रेट का हमेशा मतलब हमारा टाइम से होता है. अगर जहां पे रेट हो तो दैट यू शुड अंडरस्टैंड इट एज टाइम. टाइम मीन्स सेकेंड्स. Okay. Rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r equal to 3 centimeter. अब यहाँ पे with respect to its radius r बोल दिया है. Means अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया का कितना चेंजेस हो रहा है जब मेरा रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है, मीन्स हमको डी ए बाई डी आर निकालना है. ओके. सो एक क्या है आपका, ए इज एरिया ऑफ अ सर्किल. एरिया ऑफ अ सर्किल का फॉर्मूला हमारा होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो हम यहाँ पे ए की जगह पाई आर स्क्वायर रखेंगे और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि हमें एरिया का चेंजेस रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है. सो डी ए बाई डी आर जब आप करोगे, दैट मीन्स पाई तो आपको कांस्टेंट है, तो डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर हो जाएगा. ओके. सो डी ए बाई डी आर इक्वल टू क्या होता है आपका पाई, और यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट रूल लग जाएगा. मींस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक्सएन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन. ठीक है. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा आर है, तो ये आर के रिस्पेक्ट में होगा, मींस टू आर आ जाएगा. सो डी ए बाई डी ए आर आपको कितना आया, टू पाई आर. अब हमें एरिया का चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है जब आर की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर थी. तो यहाँ पे आप आर की जगह 10 लिख दोगे, मीन्स 2 पाई को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 20 पाई. सो 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर यूनिट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर होती है. तो इस अकॉर्डिंग हम यूनिट निकाल लेंगे जो डेरिवेटिव की आएगी. यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ था इसलिए मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर किया. अगर रेडियस आपका मीटर दिया होता तो यूनिट हो जाती मीटर स्क्वायर पर मीटर. सो जो रेडियस की यूनिट होती उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूनिट डेरिवेटिव की निकाल लेते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग. यहाँ पे वर्ड इंक्रीजिंग यूज हुआ है, मींस वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. अब यूनिट से हम देख लेंगे कि किस रिस्पेक्ट में वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन किया गया है. यहाँ पे दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. मतलब एक सेकेंड में वॉल्यूम क्यूब का कितना बढ़ता है, 8 सेंटीमीटर क्यूब. इसका मतलब ये है. तो डीवी बाई डी टी आपको क्या दिया हुआ है, पर सेकेंड दिया हुआ है, तो v का चेंजेस किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में. और इंक्रीजिंग है दैट मीन्स प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया. ठीक है. अगर यहीं पे डिक्रीजिंग होता तो माइनस ले लेते हम, डीवी बाई डी टी हो गया. अब वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब. ए इज द साइड ऑफ द क्यूब. सो डीवी बाई डी टी जब आप करोगे तो आपका आएगा 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी, बिकॉज ए इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दोनों अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए ए का फिर से डिफरेंशिएशन होगा. ओके. सो ये आपका डीवी बाई डी टी का फॉर्मूला बन गया. डीवी बाई डी टी की वैल्यू हमें दी हुई है 8. 8 बाई 3a स्क्वायर इक्वल टू डी ए बाई डी टी हो गया. ओके. नाउ इसमें पूछा है सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगी जब एज की लेंथ 12 सेंटीमीटर है. मींस ए की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, आपको निकालना है ds बाई डी टी. सो एस का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, 6a स्क्वायर. आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, मीन्स 6 इंटू 2a डी ए बाई डी टी. सो ये आपका हो गया 12a, और डी ए बाई टी टी की वैल्यू हम यहां से निकाल के फुट कर देंगे, दैट मीन्स 8 बाई 3a स्क्वायर.
सो ए से ए कैंसिल हो गया, आपका बचा 32/a। ए की वैल्यू क्या थी, 12 सेंटीमीटर जब दिया हो तो एस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो 32/12 कर दोगे आप, मीन्स इसको 4 से कैंसिल किया मैंने, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ds/dt इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि सॉरी, सरफेस एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा और टाइम विल बी इन सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, इंक्रीजिंग है मींस बढ़ रहा है, किस रेट से, सेंटीमीटर पर सेकेंड से। सो dr/dt की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें बताना है एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है जब रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, दैट मीन्स da/dt इक्वल टू 2 पाई आर dr/dt, क्योंकि r में पहले मेरा एक्सपोनेंट रूल लगेगा, देन यू विल डिफरेंशिएट r विद रिस्पेक्ट टू t अगेन, ठीक है। तो 2 पाई आर dr/dt की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, 3 सेंटीमीटर, सो ये हो गया आपका 6 पाई आर। आर की वैल्यू क्या है, 10। जब आर की वैल्यू 10 है तो मेरा एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, मीन्स 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीन्स एक सेकेंड में एरिया 60 पाई बढ़ रहा है जब मेरा रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यू, ये सेम क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन हमने किया, बट हमने पहला क्वेश्चन क्या किया था कि जो एरिया वाला था वो विद रिस्पेक्ट टू हम आर कर रहे थे, नाउ हेयर क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, मींस एज मेरी टाइम के रिस्पेक्ट में 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है, हर एक सेकेंड में 3 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स da/dt इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें बताना है कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा जब मेरा एच 10 सेंटीमीटर है, मीन्स v इक्वल टू ए क्यूब होता है, सो dv/dt इक्वल टू 3a² da/dt, मीन्स हमको इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूलाज याद रखने हैं, उसी अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले क्या था, हमें क्वेश्चन में ये dv/v दिया हुआ होता था, फिर हम उसको डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन इस यहाँ पे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या करेंगे, हमें पहले फॉर्मूला याद रखना होगा, फिर उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो अकॉर्डिंग टू यूनिट हम देखेंगे। सो dv/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3a², da/dt इज गिवन एज 3, सो 9a²। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है एट 10 सेंटीमीटर, तो आप a की जगह 10 रख दोगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 900, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम है, सो वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब एंड टाइम की यूनिट सेकेंड, सो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टोन ड्रॉप किया गया लेक में और वेव्स इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, सो एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो dr/dt इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है, प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन वेरी थॉरोली। एट द इंस्टेंट किसी टाइम पे रेडियस क्या हो जाता है 8 सेंटीमीटर, सो हमें फाइंड करना है कि उस टाइम पे एरिया कितना एरिया वो एनक्लोज कर रहा है सर्किल, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर, अगेन यू विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो da/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 पाई आर dr/dt, dr/dt की जगह हम 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड रख देंगे और r की जगह 8 रख देंगे, सो 2 पाई इंटू 8 इंटू 5, दैट मीन्स 80 पाई centimeter square per second will be our answer. Now next question, radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. Now radius किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, हर एक सेकेंड में 0.7 सेंटीमीटर रेडियस इंक्रीज हो जाता है, हमें फाइंड करना है इस रेट से अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो सरकमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज होगा,
दैट मीन्स सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 pi r. So again you will differentiate with respect to t, both side, तो 2 pi dr by dt. Now यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे एक r नहीं है, क्योंकि इस एरिया लेते हैं तो हमेशा r मेरे पास रहता है, तो मेरे को r की भी वैल्यू चाहिए रहती है और dr by dt की भी चाहिए रहती है. लेकिन सर्कमफेरेंस की बात हो रही है, इसलिए खाली मेरे को dr by dt की वैल्यू चाहिए. तो 2 pi इंटू 0.7 हो जाएगा. दैट मीन्स 1.4 pi centimeter per second, because the unit of circumference is also centimeter, same as the unit of radius. And टाइम की यूनिट हमारी सेकेंड होती है, तो हमारी डेरिवेटिव की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड. So this is all about today. We will practice some more questions given in our NCERT in our next session. Thank you so much. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड मेरी वीडियोस पे लाइक ऑप्शन का बटन जरूर प्रेस करना. बाय बाय.